जैविकी में स्वतंत्र संयोजन का नियम एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें आनुवंशिकी के बारे में समझने में मदद करता है। यह नियम बताता है कि जब दो या दो से अधिक जीन एक साथ विरासत में आते हैं, तो वे स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से अलग होते हैं। इसका मतलब है कि एक जीन का एक गुण दूसरे जीन के गुण पर प्रभाव नहीं डालता। इस नियम को सबसे पहले ग्रेगर मेंडेल ने अपने मटर के पौधों पर किए गए प्रयोगों के माध्यम से स्थापित किया। उन्होंने देखा कि जब उन्होंने एक पौधे के पीले बीजों को हरे बीजों के साथ क्रॉस किया, तो उनके संतानों में विभिन्न संयोजन बने। यह प्रयोग हमें दिखाता है कि जीन कैसे स्वतंत्र रूप से संयोजित होते हैं। अब इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो जीन हैं। एक जीन जो फूलों के रंग को निर्धारित करता है और दूसरा जीन जो पौधे की ऊंचाई को निर्धारित करता है। स्वतंत्र संयोजन के नियम के अनुसार इन दोनों जीनों का संयोजन स्वतंत्र है। इसका मतलब है कि एक पौधा लाल फूलों के साथ लंबा हो सकता है, जबकि दूसरा पौधा पीले फूलों के साथ छोटा हो सकता है। इस नियम का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह आनुवंशिक विविधता को बढ़ाता है। जब जीन स्वतंत्र रूप से संयोजित होते हैं, तो यह नए गुणों और विशेषताओं का निर्माण करता है। यह विशेष रूप से प्रजातियों के विकास और अनुकूलन में महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र संयोजन का नियम न केवल पौधों में, बल्कि जानवरों और मनुष्यों में भी लागू होता है। उदाहरण के लिए, हमारे बालों का रंग, आंखों का रंग और त्वचा का रंग सभी विभिन्न जीन के संयोजनों का परिणाम हैं। इस नियम के अध्ययन से हमें यह भी समझने में मदद मिलती है कि आनुवंशिक बीमारियां कैसे विरासत में मिलती हैं। यदि एक जीन किसी बीमारी का कारण बनता है, तो स्वतंत्र संयोजन के नियम के अनुसार अन्य जीन उस पर प्रभाव नहीं डालेंगे। इस प्रकार स्वतंत्र संयोजन का नियम आनुवंशिकी का एक मूलभूत सिद्धांत है, जो हमें जीवन के विविध रूपों को समझने में मदद करता है। यह सिद्धांत न केवल विज्ञान में बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कैसे बनते हैं और हमारे गुण कैसे एक दूसरे के साथ मिलते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी नए गुण को देखते हैं, तो याद रखें कि यह स्वतंत्र संयोजन का नियम है जो इसे संभव बनाता है। यह जीवन की जटिलता और सुंदरता को दर्शाता है।